कि एक दूर-दराज के क्षेत्र में जहाँ ऊंचे-ऊंचे महल और विशाल बाग-बगीचे थे, वहाँ एक रानी रहती थी, रानी यमिका। वह सुंदरता, शक्ति और ऐश्वर्य में घमंड करती थी। वह अपने राज्य में सर्वोत्तम मानी जाती थी और हर कोई उसे अपनी महिमा और ताकत का उदाहरण मानता था। कोई भी चुनौती उसे जीतने से रोक नहीं सकती थी। वह अक्सर कहा करती, "मैं खुदा की तरह सर्वोत्तम हूँ और मेरा राज कभी नहीं डूबेगा।" राज्य में कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय एक व्यक्ति के, विक्रम। विक्रम एक साधारण सा युवक था जो हमेशा रानी के महल के पास आकर खड़ा रहता था, लेकिन उसने कभी रानी से बात नहीं की। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो किसी को भी चौंका देती। कोई नहीं जानता था कि विक्रम आखिर चाहता क्या था, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने रानी को परेशान कर दिया था। अद्याद्यु विक्रम का रहस्यमय प्रस्ताव। एक दिन विक्रम ने महल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने रानी से मिलने की इच्छा जताई। दरबान ने उसे प्रवेश देने से मना किया, लेकिन विक्रम ने कहा, मुझे रानी से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। रानी यमिका ने उसे महल के भीतर बुलवाया। जब विक्रम महल के अंदर आया तो रानी ने उसे एक बार देखा और कहा, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो, साधारण व्यक्ति? मैं तो इस राज्य की सर्वोत्तम हूँ। विक्रम ने ठंडे स्वभाव से कहा, रानी, तुम्हारा घमंड तुम्हारी शक्ति का एक झूठा एहसास है। अगर तुम सच में अपनी शक्ति को समझना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। रानी ने हंसी में कहा, चुनौती? तुम क्या कर सकते हो? विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी ताकत की वास्तविक परीक्षा होगी। अध्याय 3, रहस्यमय किला। विक्रम ने रानी को एक रहस्यमय किले की ओर ले जाने का प्रस्ताव रखा, जो राज्य के सबसे दूरस्थ कोने में स्थित था। यह किला कई पीढ़ियों से बंद था और कोई नहीं जानता था कि वहां क्या था। विक्रम ने कहा, यह किला केवल उन लोगों के लिए खोला जाता है जिनमें सच्ची शक्ति होती है। रानी अम्बिका ने चुनौती स्वीकार की और विक्रम के साथ किले की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य था। किले की दीवारें जड़ी बूटियों और पुराने उकेरे गए चित्रों से ढकी हुई थीं, जो एक प्राचीन समय की गवाही दे रही थीं। किले के अंदर घुसते ही रानी को एक अजीब सी महसूस हुई। दीवारों पर उकेरे गए चित्र किसी पुराने युद्ध की कथा सुनाते थे और किले की छांव में एक गहरी शांति थी, जैसे समय ठहर गया हो। विक्रम ने रानी से कहा, यह किला तुम्हारी असली ताकत को उजागर करेगा, लेकिन याद रखना, यहाँ एक जादू है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखता है। अद्याशोर शक्ति का परीक्षण। किले के भीतर रानी यमिका और विक्रम ने कई रहस्यमय और खतरनाक रास्तों को पार किया। एक विशाल गुफा के भीतर उन्हें एक प्राचीन दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक अजीब सा तंत्र था जो केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति को ही खोलने की अनुमति देता था। विक्रम ने रानी से कहा, सिर्फ वही लोग इस दरवाजे को खोल सकते हैं जो अपने घमंड को त्याग चुके हों। रानी यमिका ने अपनी पूरी शक्ति से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। दरवाजा नहीं खुला। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हारी असली शक्ति को अवरुद्ध कर रहा है। आत्मा का सामना। रानी यमिका ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर गहरे जाकर सोचने लगी। उसे अचानक अपनी बचपन की यादें आने लगीं, जब वह सामान्य थी, घमंड से दूर। उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वह अपने अतीत के डर और घमंड से नहीं लड़ती, तब तक वह सच्ची शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। रानी ने खुद से वादा किया कि वह घमंड और असुरक्षा को छोड़कर आत्मा की शांति की ओर बढ़ेगी। जैसे ही उसने आत्मा का संघर्ष जीता, किले की दीवारों में एक चमक आई और पहला चरण पूरा हुआ। अध्यासिस दूसरा चरण, आंतरिक समर। अब रानी को दूसरे चरण का सामना करना था, आंतरिक समर। विक्रम ने उसे बताया कि यह चरण शारीरिक और मानसिक शक्ति का मिश्रण था। रानी को एक भूल भुलैया में फंसा दिया गया, जिसमें उसे अपनी शक्ति का परीक्षण करना था। यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि कई लोग इसमें खो गए थे। लेकिन रानी यमिका ने अपने अंदर के डर को समझा और उसे पार करते हुए इस भूल भुलैया को पार किया। इस दौरान रानी ने अपने राजकीय घमंड को छोड़ते हुए राज्य के लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा का अनुभव किया। वह महसूस करने लगी कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की मदद करने और उनकी कठिनाइयों को समझने में निहित होती है। उसे यह भी एहसास हुआ कि अब तक उसने कितनी बार लोगों को सिर्फ अपने आदेशों से नियंत्रित किया था, बिना ये जाने कि वे क्या चाहते थे। अध्याय 7, तीसरा चरण, अंधेरे का सामना।
तीसरा और सबसे कठिन चरण था अंधेरे का सामना। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। रानी को अंधेरे में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना था। एक गहरी गुफा के भीतर उसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों और अपने अतीत की खामियों से दोबारा सामना करना पड़ा। यह एक भयंकर अनुभव था, क्योंकि उसे अपने द्वारा किए गए गलत निर्णयों, बेवजह किए गए अत्याचारों और राज्य की पीड़ा का एहसास हुआ। रानी के सामने खुद का चेहरा उभरा, जो उसकी गलतियों को टोकता था। उसे इस अंधेरे में यह समझ आया कि किसी भी राजा रानी की असली शक्ति उसके निर्णयों में छिपी होती है, और उन निर्णयों से दूसरे लोगों को कितनी पीड़ा होती है। रानी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का प्रण लिया। शक्ति का प्रकट होना। तीसरे चरण के बाद किले का रहस्य खुल गया। रानी यमिका ने अपनी आत्मा, शरीर और मन से पूरी तरह से घमंड को निकाल दिया था। किले के भीतर एक प्राचीन आकाशीय शक्ति प्रकट हुई, जो रानी को सच्ची शक्ति देने के लिए तैयार थी। रानी को यह शक्ति तब मिली जब उसने अपने भीतर के सबसे गहरे डर और घमंड को पूरी तरह से पार किया। यह शक्ति अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि राज्य और उसके लोगों के लिए भी थी। विक्रम ने रानी से कहा, अब तुम तैयार हो। ये शक्ति तुम्हारी है, लेकिन इसे संभालने के लिए तो अपने कृत्यों पर हमेशा ध्यान रखना होगा। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। रानी का परिवर्तन और राज्य में नई शुरुआत। रानी यमिका ने किले से बाहर आकर अपनी शक्ति को राज्य में लागू किया। उसने राज्य में कई बदलाव किए, लोगों की भलाई के लिए नए नियम बनाए, घमंड और अत्याचार को समाप्त किया और न्याय की भावना को फैलाया। राज्य में समृद्धि और शांति लौट आई। विक्रम एक दिन राज्य से गायब हो गया और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। लेकिन रानी ने उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी सहायता ने रानी को सही रास्ता दिखाया और उसे सच्ची शक्ति के बारे में समझाया। राज्य फिर से खुशहाल हो गया और रानी यमिका ने यह सीखा कि सच्ची शक्ति हमेशा आंतरिक होती है, न कि बाहरी दिखावे और घमंड से। समाप्ति। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के रूप में हुआ। रानी यमिका का घमंड समाप्त हो चुका था और उसकी सत्ता अब सचमुच अपने लोगों की सेवा में थी। राज्य में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हो चुका था।